हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ा था अब तक? हमने बेसिक पढ़ा था और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? 0 डिग्री पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है उन सारे अनुपातों का हम लोग क्या निकाले हैं? मान निकाले हैं। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे 30 डिग्री पे इसका मान क्या क्या होता है। अलग अलग जो त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा, इस पे हम लोग क्या करेंगे? 30 डिग्री पे क्या क्या मान होते हैं ये हम लोग निकालेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 60 डिग्री पे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्या? 30 डिग्री पे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। 30 डिग्री पे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान करते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले क्या होता है? 30 डिग्री का मान निकालने के लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे जो हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे वो ट्रायंगल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? जिसके सारे त्रिभुज के सारे भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। त्रिभुज की सारे भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुज के सारे भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ त्रिभुज ए बी सी, क्या ले लेते हैं? त्रिभुज ए बी और सी ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये एक बात आपको बता दूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और इस कोण में तीनों कोण क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज में जब तीनों भुजाएं बराबर होती है तो तीनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये कितना होता है? ये होता है आपका 60 डिग्री होता है। ये कोण भी आपका 60 डिग्री होता है। ये कोण भी कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तीनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीनों भुजाएं क्या है? बराबर होती है। तीनों भुजाएं बराबर हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? इन सबके दूरी क्या हो जाएगी? आपस में बराबर हो जाएगी। दूरी ये बराबर हो गई। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग इस समबाहु त्रिभुज में सबसे पहले क्या देखेंगे? एक कोण समद्विभाजक लेंगे। एक कोण समद्विभाजक लेंगे। कोण समद्विभाजक का मतलब क्या है? एक ऐसा रेखा जो इस कोण को क्या है? बराबर बराबर भागों में बांटे, उसे कोण समद्विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कोण समद्विभाजक कहते हैं। अगर मैं यहाँ से एक कोण समद्विभाजक खींचता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों कोणों को क्या है? बराबर बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये आपका 60 डिग्री टोटल है तो ये कितना हो जाएगा? इसको हटा देते हैं। 60 डिग्री का मतलब हो गया, ये क्या हो जाएगा? ये वाला कोण आपका 30 डिग्री और इधर वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। दोनों कोण यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? कोण समद्विभाजक है। यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग? एक समबाहु त्रिभुज लिए। समबाहु त्रिभुज हमने क्या किया? ये जब समबाहु त्रिभुज हो गए तो तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और तीनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब तीनों कोण बराबर होते हैं तो इसमें क्या है? कोण समद्विभाजक ले लिए। कोण समद्विभाजक अगर एडी है तो ये क्या है? इन कोणों को क्या है? दो बराबर भागों में बांट देगा। जैसे ये दोनों कोण क्या है? दो बराबर भागों में बांटेगा तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी? बराबर बराबर भागों में बट जाएगी। ये दूरी भी क्या हो जाएगी? बराबर बराबर भागों में बट जाएगी। अगर ये पूरा दूरी टोटल ए है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? बी और डी के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी? ये हमको बताना है। सबसे पहले मैं बता दूं, बी और सी की दूरी कितनी है? इस भुजा की लंबाई ये है। जैसे ही मैंने कोण समद्विभाजक एडी लिया तो ये क्या हुआ? इसको बराबर बराबर भागों में बांट दिया। जैसे ही बराबर बराबर भागों में बटेगा ये दूरी क्या हो जाएगी? आपकी आधी आधी हो जाएगी। दूरी क्या हो जाएगी? आधी आधी हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हम लोग कैसे कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? टोटल दूरी ले लिए। बी और सी के बीच में क्या है? टोटल दूरी क्या है? भुजा की लंबाई क्या है? ए है। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले इस त्रिभुज में डिस्कस करते हैं। कोई भी एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे उठा लेंगे। उस समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे cos 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान क्या होता है, और आगे भी जो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? एक समकोण त्रिभुज एक वाला ले लेते हैं। ये वाला कोई एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में अगर मैं ले लेता हूँ ए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए ले लिया, डी यहाँ पे ले लिया और सी यहाँ पे ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ? जो डी था वो कितना डिग्री है? आपका 90 डिग्री है। डी क्या है? 90 डिग्री है। बस क्या किया? ये डायग्राम को थोड़ा बदल दिया। यहाँ से समझ लो, उठा के साइड में कर दिया। और 30 डिग्री किस पे है? ए पे कितना डिग्री है? 30 डिग्री है आपका। यहाँ पे कितना है?
30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक 60 डिग्री हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कोण 30 का मान कितना है, 60 डिग्री है। सब हमें पता है। और जो ये लंबाई है, AC की लंबाई क्या है, AC भुजा की लंबाई क्या है, A है। और ये लंबाई कितना है, ये लंबाई आपका A/2 है। क्या है, A/2 है। अगर हम लोग चाहें CD की लंबाई निकालना तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से CD की लंबाई निकालेंगे। CD की लंबाई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, CD की भुजा CD की लंबाई हम लोग निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, क्या होता है, सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना दे रखा है आपका, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AD कितना दे रखा है, AD आपका दे रखा है 1/2। कितना दे रखा है, A/2। तो A/2 यहाँ पर रख देंगे और इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। और CD हमें पता करना है, CD हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। और ये क्या हो जाएगा आपका AC कितना दे रखा है आपका, A दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका A²। जैसे ही मैं क्या करूँगा, CD निकालने के लिए जो भी A के साथ लगे हुए हैं उनको क्या करेंगे, एक साइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A², यहाँ पे A² और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर CD का स्क्वायर, बराबर CD का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से 4 में से A में गुणा करेंगे, या यहाँ पे 4 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3A² बटा में 4 बराबर क्या हो गया आपका, CD का स्क्वायर। CD का स्क्वायर हो गया। यहाँ से आपसे पूछा जाए CD बराबर क्या होगा, CD बराबर क्या होगा, अगर CD का मान हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, CD बराबर यहाँ से निकल के आएगा आपका, CD बराबर क्या निकल जाएगा, √3। ये देखो CD का मान निकालेंगे तो जैसे ही हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A बाहर आ जाएगा क्योंकि क्या है, ये स्क्वायर में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, A को ऐसे ही लिख देंगे। और 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर 3 ही होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, √3 के अंदर लिख देंगे। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 होता है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ से CD की लंबाई आपका कितना निकल गया, CD की आपका लंबाई निकल के आया √3 बटा में 2A। CD की लंबाई निकल के कितना है आपका, √3 बटा में 2A। अब मैं बता दूं आपको, यहाँ से क्या है, सब वैल्यू हमें पता है। बस हमके क्या करना है, हमें यह पता करना है cos 30, sin 30, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, ये इससे हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला ले लेते हैं यहाँ पे sin 30। sin 30 का मान कितना होता है ये हम लोग निकालते हैं। sin 30 डिग्री, सबसे पहले sin थीटा बराबर क्या होता है आपका, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब अपॉन कर्ण लिखेंगे, लंब बटा में कर्ण। अब इस डायग्राम से आप लोग देखेंगे ये क्या है, 30 डिग्री है। ये जब 30 डिग्री है तो इसके सामने एक भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और इसके साथ में लगा हुआ क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, लंब दे रखा है आपका √3 बटा में 2, और क्या है √3 बटा में 2, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण A हो जाएगा। √3 बटा में 2A और बटा में कर्ण क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। A से A कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका √3 बटा में 2, क्या हो जाएगा आपका √3 बटा में 2। यहाँ से हम लोग बता दें कि देखो sin 30 का मान हम लोग सब कुछ निकाल दिए हैं। यहाँ पे जैसे ही हम लोग निकाले हैं sin 30 का मान क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये डायग्राम उठाए हम लोग A के साथ ये वाला दूरी लगा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे क्या देखो डायग्राम में कुछ हम लोग क्या किया, गलती किया है। यहाँ पे क्या गलती हुआ है, जो 30 डिग्री है वो किसके साथ लगा हुआ है, लंब के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, 30 डिग्री को लंब के साथ नहीं लगाया, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको हम लोग हटाते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। जैसे था वैसे आप लोग समझे। यहाँ पे क्या निकला हमारा, √3 बटा में 2A, √3 बटा में 2A निकला है कि नहीं निकला है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल
सी डी ए में ट्राइंगल क्या करेंगे, या ए डी सी ए डी में हम लोग देखेंगे त्रिभुज क्या है सी ए डी में, त्रिभुज क्या है सी ए डी में, यहाँ से हम लोग निकालेंगे त्रिभुज सी ए डी में, त्रिभुज क्या है सी ए डी में हम लोग निकालेंगे सी ए डी हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ क्या है लंब, देखो ये क्या है 30 डिग्री, इसके साथ जो लगा होता है थीटा के साथ जो लगा होता है वो क्या होता है आपका आधार होता है, और ये क्या होता है लंब होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा a/2, और क्या हो जाएगा कर्ण कितना है, कर्ण a है, a से a कट गया आपका, इसका मतलब क्या निकल के आया 1/2, इसका मतलब क्या निकल के आया आपका sin 30 का मान जो होता है a/2 होता है। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे cos 30 का मान हम लोग कैसे देखेंगे, cos 30 बराबर कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है आपका क्या आधार बटा में कर्ण। cos 30 का मान कितना होता है आधार बटा में कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा में कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। देखो ये जो 30 डिग्री के साथ लगा हुआ क्या दूरी है या भुजा है वो क्या कहलाएगी, ये आधार कहलाएगी, ये लंब कहलाएगी, ये कर्ण कहलाएगी। यहाँ पे क्या है डायग्राम हमने गलत बना दिया था, लेकिन क्या है इस भुजा की लंबाई जो है वो इतना ही निकल के आएगी √3/2 है। समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम को आप हटा देंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही cos 30 का मान निकाले हैं, cos 30 का मान क्या होता है आधार बटा में कर्ण। देखो क्या है जो थीटा से लगा होता है वो क्या होता है आधार होता है, ये कितना हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे बनाना चाहें, यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं। देखो जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे क्या है ए है, ध्यान देना 30 डिग्री पे क्या है ए है, और डी पे क्या है 90 डिग्री है। तो डी पे हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री बना देंगे, और ये दूरी कितना है, ये दूरी जो है √3/2 है, √3/2 है। ये क्या बन गया आपका √3/2 है, ये आधार बन गया। ये दूरी क्या हो जाएगी ये हो जाएगी, और लंब क्या हो जाएगा आपका COD। इसके सामने भुजा क्या होती है लंब होती है, तो ये लंब क्या हो जाएगा आपका a/2, ये की हो जाएगी C। अब यहाँ से आपको आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले मैं बता दूं sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण हमने निकाल दिया कितना आया 1/2। वैसे ही cos 30 का मान क्या होता है आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है आपका √3/2 a, ये हो गया आपका। अब कर्ण क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ए से ए कट गया, ये कितना निकल गया आपका √3/2 है। अब हम लोग क्या देखेंगे तीसरा हम लोग देखेंगे tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान क्या होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार क्या होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब कितना है आपका, यहाँ पे लंब कितना दे रखा है, लंब जो दे रखा है a/2, आधार कितना है √3/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a/2, और ये कितना हो जाएगा √3/2a। यहाँ से क्या होगा 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, कितना निकल का है आपका 1/√3। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चौथा है, यहाँ पे 4 नंबर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 4 नंबर लिख दे रहे हैं क्या, cot थीटा। cot 30 का मान क्या होगा, cot 30 का मान क्या होगा, देखो tan 30 क्या होता है लंब बटा में आधार, cot 30 क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब हो जाएगा, आधार बटा में लंब। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, आधार क्या है आपका √3/2 है, लंब क्या है a/2, √3/2 a, और ये लंब क्या है a/2, 2 से 2 ये कट गया, a से ये कट गया, ये हो गया आपका √3। cot 30 का मान क्या होता है √3 होता है। एक बचा है क्या, सेक बचा है और कोसेक बचा है। सेक में क्या हो जाएगा 5 नंबर सेक 30 का मान कैसे निकालेंगे, cos 30 का मान क्या होता है आधार बटा में कर्ण होता है, cos का उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो सेक 30 में क्या हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। यहाँ पे कर्ण कितना दे रखा है आपका ए दे रखा है, आधार कितना दे रखा है √3/2a। यहाँ से ये कट गया ए से, और 2 जो है वो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से कितना निकल के आएगा आपका 2/√3। कितना निकल गया सेक 30 का मान कितना निकल गया 2/√3। अब एक और बचा है 6 नंबर बचा कोसेक 30
कोसेक 30 का मान क्या होगा, कोसेक 30 का मान, साइन 30 का मान क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, कर्ण बटा में लंब हो गया, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, कर्ण क्या है आपका ए है और लंब क्या है ए बटा में 2, और 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 2 यहाँ ले लेंगे, ए से ए कट गया, यहाँ पे क्या निकल गया, कोसेक 30 का मान क्या निकल गया, 2 निकल गया। आई होप ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देखो एक बार और डिस्कस कर देते हैं हम लोग, इसमें क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, जब 30 डिग्री और 60 डिग्री पे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है और तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 60-60 डिग्री पे होता है। और एक समद्विभाजक ले लिया मैंने एडी, जैसे ही मैंने समद्विभाजक लिया दोनों कोणों को क्या है, बराबर बराबर भागों में बांट दिया, तो मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री में बांटा, ये भी 30 डिग्री में बांटा और दोनों दूरियां क्या है, बराबर बराबर भागों में कट गई। अब मैंने क्या किया, पहले ये डायग्राम गलत बना दिया था, यहाँ से मैंने डायग्राम अलग से साइड में निकाल दिया, जिससे क्या है आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या करना है। यहाँ पे क्या है, ए है, ए के साथ में कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, सी यहाँ पे है 60 डिग्री है, डी के साथ कितना है, 90 डिग्री है। अब मैंने तीनों में क्या किया, ये निकाल दिया। हमें लंब ये नहीं पता था, आधार नहीं पता था, तो आधार हमने क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है। आधार क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला। यहाँ पे एक और डायग्राम में बना देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एडी और टोटल क्या है, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहाँ तो ठीक है, AC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर हो जाएगा, AD का मान हमें निकालना है। यहाँ पे देखो हम लोग AD का मान निकालना है, इस डायग्राम के अनुसार AD का मान निकालना है हमको, तो AD स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, CD कितना है, A बटा में 2 है, CD क्या है, A बटा में 2, A बटा में 2 का होल स्क्वायर। CD बराबर क्या हो गया, A बटा में 2 स्क्वायर, और इसको क्या किए हम लोग लेफ्ट साइड में लाए हैं, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बटा में 4, इसको घटाया है तो यहाँ क्या मान निकल के आया आपका, यहाँ पे आपका AD का मान निकल के आया, AD का मान निकल के आया। यहाँ से AD का मान हमने क्या निकाला, √3/4A। जैसे ही मैंने इसका क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये कितना निकल गया आपका, √3/2 है। अब उसके बाद जैसे ही हमें सारे भुजाएं पता चल गई तो हमने क्या किया, साइन 30 का मान निकाला। साइन 30 का मान देखो इस डायग्राम से आसानी से समझ में आ जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, तो A बटा में 2 और क्या है बटा में A से A कट गया, कितना निकल गया आपका, A बटा में 1/2। वैसे ही हमने क्या किया, cos थीटा क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार का मान क्या है, √3/2 है और कर्ण क्या है आपका A है, A से A कट गया, कितना निकल गया है, √3/2। अब क्या करते हैं, tan 30 का मान क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, A बटा में 2, A बटा में 2 बटा में क्या हो जाएगा, √3/2 है, A से A कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना मान निकल के आया आपका, 1/√3। अब मैंने क्या किया, 4 नंबर पे cot थीटा निकाला। cot 30 का मान कितना होता है, cot 30 का मान जो होता है आपका, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब क्या हो गया, आधार कितना आपका √3/2 है, लंब कितना है A बटा में 2, A से A कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना निकल गया आपका, √3। अब हमने क्या किया, 5 नंबर पे सेक थीटा का मान निकाला। सेक थीटा क्या होता है, cos थीटा का उल्टा होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, कर्ण क्या है आपका A है, आधार क्या है, √3/2 है, तो A से कट गया, यहाँ पे 2 ऊपर चला गया, 2/√3। अब लास्ट बचा था कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान क्या निकल गया, यहाँ पे निकल गया 2। आई होप अब आपको पूरी तरीके से ये चीज़ें क्लियर होंगी, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या था, ये 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात थे। ये क्या थे आपके, 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात है 30 डिग्री के, क्या है आपका, त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये क्या है, 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ही है।
30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करते हैं 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है, जो कि आसान है, आसानी से कर लेते हैं हम लोग। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या है, इसको हम लोग आसानी से कर लेते हैं। पैंतालीस डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, पैंतालीस डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं और सारी चीज़ों को हम लोग निकालना सीखते हैं कि साइन 45 कॉस 45 कितना होता है। ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, निकालना सीखते हैं। पैंतालीस डिग्री में क्या होगा, जैसे हम लोग समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं तो ये क्या होती है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ABC में क्या है, कोण A जो है वो क्या है 45 डिग्री है, कोण क्या है A 45 डिग्री है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये आपका क्या है C हो गया, यहाँ पर क्या है C हो गया। ये दोनों अगर भुजाएं क्या है AB और BC को क्या है बराबर मान लेते हैं हम लोग, AB और BC बराबर क्या है, माना AB बराबर BC, माना भुजा AB बराबर क्या है BC है, AB बराबर BC और इसको क्या मान लेते हैं A मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये A हो गया, ये A हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो गया और ये क्या उतना हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, भुजा AC का मान निकालेंगे। भुजा AC का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, AC का मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, ये हमें निकालना है। AB स्क्वायर का मान दे रखा है A स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका AC स्क्वायर बराबर हो गया 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। AC का मान कितना निकल गया है आपका √2 है, AC का मान कितना निकल के आया आपका √2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब पता है हमें, आधार पता है, लंब पता है, कर्ण पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का 45 डिग्री पे क्या क्या मान होते हैं ये हम लोग निकालेंगे। पहला क्या निकालते हैं, पहला हम लोग निकालते हैं साइन 45। क्या होता है साइन 45, ये साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा में कर्ण। ये क्या हो गया आपका लंब हो गया, ये हो गया कर्ण हो गया, तो कितना हो जाएगा 1 बटा में √2, कितना हो गया आपका 1 बटा में √2। ये क्या होता है लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब कितना दे रखा है आपका, ये दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है 1 √2 है, कितना दे रखा है √2 है। ये से ये आपका कट गया, ये आपका कितना हुआ 1 बटा में √2, 1 बटा में √2। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा cos 45, cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान हो गया cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण। आधार लिख लिए हम लोग और क्या लिखेंगे कर्ण लिखेंगे, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना आपका ये है और कर्ण कितना है √2 है, √2 है, ए से ए कट गया, ये कितना आया आपका 1 बटा में √2, ये कितना निकल के आया 1 बटा में √2। और क्या बचा, तीसरा आपका बचा है tan थीटा, tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान हो गया आपका, tan थीटा का मान क्या होता है लंब बटा में आधार होता है। ये क्या करेंगे लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। ये लंब कितना है आपका a है, आधार कितना है a है, तो a बटा में a हो गया, a से a कैंसिल, इसका मान कितना निकल के आया 1 निकल के आया। अब क्या बचता है चौथे नंबर पे
कॉट 30, कॉट 45 का मान कैसे निकालेंगे? कॉट 45 का मान होता है आधार बटा में लंब। क्या होता है? आधार बटा में लंब होता है। आधार बटा में लंब होता है। तो यहाँ पे क्या आधार ए है, लंब ए है, ए बटा में ए, ये ए से कैंसिल, कितना निकल का है? 1 निकल का है। 5 नंबर पर हम लोग क्या निकालेंगे? सेक 45 का मान निकालेंगे। सेक 45 का मान कैसे निकालेंगे? कॉस 45 क्या होता है? कॉस 45 होता है आधार बटा में कर्ण। ये क्या हो जाएगा आपका? कर्ण बटा में आधार। कितना हो गया? कर्ण बटा में आधार। कर्ण क्या दे रखा है यहाँ पे आपका? कर्ण दे रखा है a√2। कर्ण दे रखा है a√2 बटा में आधार कितना है? ए है। ए से ए कट गया, ये कितना हुआ आपका? √2। ये कितना निकल के आया? a√2। अब क्या आता है 6 नंबर पे? कॉसेक 45। कॉसेक 45 का मान कैसे निकालेंगे? कॉसेक 45, साइन 45 क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में लंब। कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान a√2 है, a√2 है, √2a है। अब बटा में लंब कितना है? ए है। ए से ए कट गया, ये कितना आया आपका? √2। ये भी कितना है आपका? √2। सारे वैल्यू हमने क्या किया? आसानी से निकाल दिया, जो कि क्या है? आसानी से आपको समझ में आ गया। ये कितना है? √2 है। √2 है। सबसे पहले मैं बता दूं कि कैसे कैसे सॉल्व किए हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या किया? 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाला है। तो 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया? एक समकोण त्रिभुज निकाला। देखो ये चीज़ें आपको क्या ध्यान में रखनी होती है। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए आपको समकोण समबाहु त्रिभुज का यूज करना होता है। और इस 45 डिग्री के मान निकालने के लिए आपको क्या है? समकोण त्रिभुज का यूज करना होता है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी है, ध्यान में रखना जरूरी है। पहले क्या किया हम लोग? समकोण त्रिभुज लिए। इसमें क्या है? भुजा ए बी को और भुजा बी सी को क्या है? बराबर मान लिया। ए और ए मान लिया। तो ये क्या हो गया आपका? पाइथागोरस थ्योरम से ए सी भुजा का मान निकल के आया आपका √2 है। यहाँ से आ गया, सब हमें पता चल गया। ये पता चल गया, ये कर्ण पता चल गया, आधार पता चल गया। जब सारी चीज़ें हमें पता चल गई तो हमने क्या किया? सबसे पहले शुरू में जब हमने पढ़ा था साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब का मान क्या है? ए है। कर्ण का मान क्या है? √2 है। तो ए से ए कट गया, कितना निकल के आया? 1 बटा में √2। कॉस 45 का मान हमने कैसे निकाला? कॉस थीटा का मान क्या होता है? सबसे पहली क्लास में बता था आपको, ये क्या होता है? आधार बटा में कर्ण होता है। आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार क्या है आपका? ए है। कर्ण क्या है? √2 है। ए से कट गया, कितना निकल के आया? 1/√2। अब उसके बाद आते हैं tan थीटा पे। tan थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा में आधार। tan थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा में आधार। ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका आधार। ए से कट गया, ये कितना निकल के आया आपका? tan 45 का मान 1 आया। वैसे ही cot 45 का मान कैसे निकाले? आधार बटा में लंब। क्या होता है? आधार बटा में लंब। ए से कट गया, यहाँ भी क्या है? मान 1 निकल के आया। सेक 45 का मान वैसे ही निकाले और कॉसेक 45 का मान वैसे ही निकाले। दो पढ़ाया चीजें। 30 डिग्री के पे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकालते हैं और 45 डिग्री पे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकालते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा पूरा का पूरा वीडियो देखें, जरूर समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आपको स्टेट और सुपर टेट के लिए पढ़ाई करना है अभी से, तो आप क्या है, इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिस पे क्या है परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट किया गया है, उसी पे पढ़ाया जा रहा है। अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही है, तो आप क्या है उस पे शुरू से आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।